हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि वक्फ संशोधन विधेयक के बारे में है, जो कि आजकल बहुत चर्चा में भी चल रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। और ये न्यूज़ हमने नव भारत टाइम से ली है। तो न्यूज़ शुरू करते हैं कि वक्फ के पास देश भर में कितनी संपत्ति है, इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे। और किस स्टेट में कितनी प्रॉपर्टी है वक्फ के पास, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए, संसद के दोनों सदन, जो राज्यसभा और लोकसभा है, उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक 2025 को पारित कर दिया है, जो वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाएगा और गरीब मुसलमानों महिलाओं की स्थिति सुधारने में मदद करेगा। तो इस अमेंडमेंट को ये कहकर किया जा रहा है कि गरीब मुसलमान और महिलाओं की स्थिति सुधरेगी। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों की संपत्ति को वक्फ नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो विधवा है, तलाकशुदा और महिला है और जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी जो संपत्ति है उनको वाकफ नहीं किया जाएगा। अब दोनों सदनों में पास हो चुका है, तो अभी सिर्फ राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने को रह गई है। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने कहा है कि कानून से जो गरीब मुसलमान हैं उनकी स्थिति सुधरेगी। देश भर में वक्फ के पास फिलहाल कुल 8.72 लाख परिसंपत्तियां हैं। अगर हम करंट में देखें, प्रेजेंट में, तो फिलहाल कितनी संपत्ति है पूरे देश में वक्फ के पास? 8.72 लाख। ये वक्फ संशोधन विधेयक 2025 क्या है? तो देखिए, ये क्या है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक कानून है, भारत सरकार लेकर आ रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है। जो 1995 में वक्फ अधिनियम बना था, उसमें कुछ अमेंडमेंट की जा रही है। और ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के जो प्रबंधन है, उसका पूरा प्रबंध, उसका प्रशासन और निगरानी में सुधार लाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता बढ़ेगी। जिसमें पारदर्शिता होगी, इस अमेंडमेंट के बाद जवाबदेही होगी। पहले किसी भी व्यक्ति को जवाबदेही नहीं होती थी किसी भी बोर्ड की, तो और समावेशिता को सुनिश्चित किया जाएगा। 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में ये पेश किया गया और इसके बाद संयुक्त संसदीय समिति को जांच के लिए भेजा गया। तो एकदम से ऐसे बिल्कुल कोई बिल लेकर आए और पास नहीं होता है। पहले उसे एक संयुक्त संसदीय समिति के पास जांच करने के लिए भेजा जाता है। तो 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था और उसके बाद ये समिति के पास भेजा गया था, जेपीसी, संयुक्त संसदीय समिति के पास। अब देखिए, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र में भी पेश किया गया था ये बिल और 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में यह विधेयक 288 वोटों से पारित हो गया था। तो लोकसभा में इस बिल को कितनी वोट मिली थी? 288 और 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में 128 वोटों से इसे मंजूरी मिल चुकी थी। अब यह राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रतीक्षारत है। इसके बाद यह कानून बन जाएगा। अब ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। वक्फ संपत्ति है क्या, जिसके बारे में इतना आजकल न्यूज़ चल रही है। आजकल हर जगह, अगर हम न्यूज़पेपर में भी देखें, कहीं भी देखें, तो वक्फ के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। तो आखिर ये संपत्ति है क्या? तो देखिए, ये क्या है कि वक्फ संपत्ति एक इस्लामी कानून एक अवधारणा है जिसमें कोई भी व्यक्ति संपत्ति को धार्मिक, शैक्षिक या सामाजिक कल्याण के लिए उद्देश्य से स्थायी रूप से दान कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जो संपत्ति है वो दान कर सकता है। किस काम के लिए? किसी धार्मिक कार्य के लिए, किसी शिक्षा के कल्याण के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए। कोई भी इस्लाम में अवधारणा है कि अपनी संपत्ति को दान किया जा सकता है, लेकिन उसके उद्देश्य यही होने चाहिए कि धार्मिक उद्देश्य हो, शिक्षा को कोई भी उद्देश्य हो और सामाजिक कल्याण हो। यह संपत्ति आमतौर पर मस्जिद, मदरसों और कब्रिस्तानों, अनाथालयों या अन्य कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। जो संपत्ति दान की जाती है उस पर क्या हो सकता है कि मस्जिद बना सकते हैं, मदरसे बन सकते हैं, कब्रिस्तान या अनाथालय या कोई भी और ऐसा कार्य जो सामाजिक कल्याण का हो, ये सभी बनाए जा सकते हैं इसी संपत्ति पर। और वक्फ के तहत दान की गई संपत्ति को वक्फनामा के जरिए औपचारिक रूप दिया जाता है। इट मीन्स कि इसे ऑफिशियली रूप दिया जाता है, वक्फनामा किया जाता है उस संपत्ति का।
फिर उसके बाद ये जो संपत्ति है ना तो बेची जा सकती है, ना ही हस्तांतरित और ना ही व्यक्तिगत उपयोग के लिए यूज़ की जा सकती है, ना ही फिर कभी वापस ली जा सकती। अगर एक बार कोई भी संपत्ति को दान कर दिया जाता है तो उसके बाद वापस उसे नहीं लिया जा सकता, ना ही हम कोई व्यक्ति अपने खुद के पर्सनल यूज़ कर सकता है उसका, ना ही किसी और को बेचा जा सकता और ना ही किसी और पर को हस्तांतरित की जा सकती है। इसका प्रबंधन कौन करता है? एक मुतवल्ली ट्रस्टी द्वारा किया जाता है, जो ये देखता है कि संपत्ति का उपयोग वक़्फ़ के मूल उद्देश्य के अनुसार हो रहा है या नहीं। तो एक ट्रस्टी इसकी निगरानी करता है कि जो भी वक़्फ़ संपत्ति है उसका जो भी उपयोग किया जा रहा है, उसका यूज़, उसका जो मूल उद्देश्य है उसके अनुसार किया जा रहा है या फिर अपने पर्सनल किसी काम के लिए किया जा रहा है। तो सरकार ने दावा किया है कि इसके कारण जो ये बिल पारित किया जा रहा है उसके कारण गरीब और मुसलमानों को और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके साथ ही संसद ने विधेयक 2025 को और मुसलमान वक़्फ़ विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। लोकसभा ने बुधवार देर रात करीब 2 बजे ने पारित किया था, तो वही राज्यसभा ने भी पारित किया गया। अब देखिए आगे देखते हैं हम कि देश में कितनी संपत्ति है। यहाँ पर देखिए वक़्फ़ संपत्ति के बारे में ये पाई चार्ट दिया हुआ है। वक़्फ़ संपत्ति टोटल कितनी है? 356,350। और अचल, इसमें अचल संपत्ति, इसमें चल संपत्ति भी आती है और अचल संपत्ति भी आती है। यहाँ पर देखिए इस चार्ट में देखिए अचल संपत्ति की स्थिति ये है और ये भी अचल संपत्ति की स्थिति है, ये अलग अलग समय पर है। देखिए डिजिटल रिकॉर्ड कितनी संपत्ति का है? देखिए 3,30,008 ऐसी संपत्तियां हैं जिनका अभी तक डिजिटल रिकॉर्ड किया जा रहा है। और चल संपत्ति कितनी है? 16,716। और अचल संपत्ति ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस पाई चार्ट में ये दिखाया गया है कि कुछ ऐसी संपत्तियां भी हैं जिनकी अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और जिनकी कोई रजिस्ट्री नहीं की जा चुकी है। जैसे कि ऑफिशियली तरीके से ये पूरी संपत्ति नहीं है, कई अनऑफिशियली भी यूज़ किए जा रहे हैं या फिर कुछ अपने पर्सनल काम के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं। तो इसी वजह से सरकार को ये ज़रूरत पड़ी कि इस बिल में अमेंडमेंट किया जाए। जो ये विधेयक है इसमें फिर अमेंडमेंट इसी वजह से किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सही तरीके से पारदर्शिता से काम नहीं हो रहा था। तो देखिए वक़्फ़ की अचल संपत्तियों के कितने प्रकार हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होती है, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर नंबर्स में दी हुई है। तो देखिए एग्रीकल्चर पर कितनी है ये देखिए, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो देखिए कहाँ पर है, ग्रेव यार्ड में है। तो देखिए 1,50,000 तक। और ऐसे ही अभी ये जो अलग अलग टाइप्स हैं जो अचल संपत्तियां हैं, तो उसमें ये अचल संपत्ति की कौन सी टाइप में कितनी संपत्ति है ये पूरा दिखाया गया है इस चार्ट के माध्यम से। यहाँ पर देखिए स्कूल की तो सबसे मतलब बहुत ही कम है, यहाँ पर देखिए शिक्षा के माध्यम से। और बाकी अगर देखा जाए ना ये धार्मिक माध्यम से ज़्यादा यूज़ की जा रही है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये संशोधन विधेयक कानून का रूप ले लेगा। जब राष्ट्रपति इसे मंजूर कर देगा तो फिर ये कानून बन जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं भारत के प्रेजेंट में कौन है? किरेन रिजिजू। उनका क्या कहना है कि विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन वक़्फ़ करना चाहता है तो उसमें विधवा या तलाकशुदा महिला अथवा यतीम बच्चों के अधिकार वाली संपत्ति को वक़्फ़ नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अगर दान करना चाहता है तो उसमें अगर विधवा या तलाकशुदा महिला और अगर अनाथ बच्चों का अधिकार है तो उसको दान में नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले स्मारकों या जमीन को वक़्फ़ संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। तो जो स्मारक बने हुए जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत जो स्मारक है या ज़मीन है उसको भी वक़्फ़ में नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, ना ही उसे घोषित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूरी स्टेट वाइज लिस्ट दी हुई है। सबसे पहले देखिए ये राज्य है, राज्यों के नाम हैं जो वक़्फ़ बोर्ड के हैं और इसमें कुल संपत्ति कितनी है और उनका पूरा एरिया कितना है उस संपत्ति का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान में कितनी संपत्ति है? 151। और इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है?
178.09 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में है, फिर आगे देखिए बिहार, उसके बाद है। अब देखिए बिहार में दो तरह का बोर्ड है, एक तो शिया है और एक जो सुन्नी है। ये भी मुसलमान जो इस्लाम धर्म के प्रकार हैं, शिया और सुन्नी। चंडीगढ़ में देखिए 34 है और आगे छत्तीसगढ़ है, दिल्ली में देखिए इतना है, गुजरात में, ये सभी स्टेट वाइज दिया हुआ है, इसमें यूटी भी ऐड है। यहाँ पर देखिए आप अपनी स्टेट का देख सकते हैं कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कितनी संपत्ति है और उसका कितना क्षेत्रफल है। तो देखिए ये सभी ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया हुआ है यहाँ पर। अगर हम टोटल की बात करें कि टोटल सभी राज्यों में कितना है, तो देखिए 8,72,328 ये जो संपत्ति है और इसका ये जो दिया हुआ है एरिया स्क्वायर किलोमीटर में, ये इतना है। हमने पीछे भी देखा था 8.72 लाख जो संपत्ति है अभी फिलहाल पूरे भारत में है। अब देखिए महिलाओं को इससे क्या फ़ायदा होगा, बात की जा रही है कि महिलाओं को फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि संपत्ति को वक़्फ़ घोषित करने से पहले महिलाओं को उनकी जो विरासत है ना वो दे दी जाएगी। जो महिलाओं का हिस्सा है, जो महिलाओं को जो भी विरासत है उनको पहले दी जाएगी, उसके बाद ही वक़्फ़ घोषित किया जाएगा। विधवा, तलाकशुदा महिलाओं, अनाथ बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। और जिला अधिकारी के ऊपर का रैंक का कोई भी अधिकारी, अगर जिला अधिकारी है तो उसके ऊपर जो भी रैंक होगा उसका अधिकारी है जो इस वक़्फ़ संपत्ति की जांच करेगा। जो वक़्फ़ संपत्ति घोषित की जाएगी इसकी पूरी जांच की जाएगी जिला अधिकारी के ऊपर का जो भी अधिकारी होगा उसके द्वारा। तो ये महिलाओं की फ़ायदे के लिए ये बात हो रही है इस प्रावधान में। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।